We were doing these basic assumptions or principles of rectification of errors, and हमने fourth तक शायद कर लिया था, if I'm not wrong, and we were to start with the fifth one. So everybody is supposed to put this fifth content composition in their classwork copies. Then I start its explanation. आसान है एकदम, कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं है. It says if the error is posting to a wrong account and on the wrong side, अकाउंट भी गड़बड़ हो गया एज वेल एज साइट भी गड़बड़ हो गया, बट अमाउंट आपको नहीं बताया गया कि क्या है, गलत है कि सही है. तो यू विल अज्यूम कि अकाउंट गलत है, साइट गलत है, बट अमाउंट वही है जो सही ट्रांजैक्शन में होना चाहिए था. तो प्लीज पुट दिस एग्जाम्पल इन योर कॉपीज, एंड एग्जाम्पल गोज लाइक दिस. Goods sold to Ravi, rupees 10,000, was posted to the credit side of छवि. So रवि को अगर हम गुड्स बेचते तो करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होती चिल्ड्रन? रवि को गुड्स बेचते तो करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होती? Ravi to sales. Very good, Ravi to sales. But transaction के accordingly it is said what? कि आपने किसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी? छवि के अकाउंट में. और रवि के अकाउंट में पोस्टिंग करते तो क्या करते? टू सेल्स लिखते. बट यहां पे अकाउंट हमारा गड़बड़ है और साइड भी गड़बड़ हो गया. इंस्टेड ऑफ टू सेल्स हमने गलती से क्या लिख दिया? बाय सेल्स. सो करेक्ट अकाउंट क्वेश्चन में कौन सा था चिल्ड्रन? Ravi, very good. And what was the correct amount? What was the correct amount? Very good. और ये करेक्ट अकाउंट में किस साइड पे पोस्टिंग करनी चाहिए थी? द आंसर इज डेबिट साइड. तो हमने रवि की जगह किसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी? छवि में. और डेबिट की जगह कहां पे पोस्टिंग कर दी? क्रेडिट में. तो प्रॉब्लम इज दिस कि हमारा साइड गड़बड़ हो गया एंड अकाउंट भी गड़बड़ हो गया, बट क्वेश्चन में अमाउंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है. तो वील अज्यूम कि अमाउंट एकदम सही होगा. तो हर चीज में बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, हर अजम्पशन में जितनी गलती बोली जाए ओनली अज्यूम दैट मच टू बी रॉन्ग. आई रिपीट, ओनली अज्यूम दैट मच टू बी रॉन्ग. उसके अलावा कुछ गलत अपने आप से अज्यूम मत कर लीजिए. अपडेट क्विकली चिल्ड्रन. चलिए मूविंग. सिक्स्थ वाला भी इसका रिश्तेदार है. It says if error is of posting to a wrong account with wrong amount. तीन चीजें हैं, अकाउंट की गड़बड़ी, अमाउंट की गड़बड़ी और साइड की गड़बड़ी. फिफ्थ वाले में क्या था फिर से देखिए एक बार. साइड गड़बड़, डेबिट का क्रेडिट हो गया. अकाउंट भी गड़बड़, रवि का छवि हो गया, बट अमाउंट इज सेम. अब यहां पे क्या है? इफ एरर इज ऑफ पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट, बट साइड नहीं बताया जा रहा हमको कि साइड सही है कि गलत है. तो क्या अज्यूम करना है? तो हमें अज्यूम करना है कि आपका जो साइड ऑफ पोस्टिंग होगा दैट वुड बी परफेक्टली ऑल राइट. आई रिपीट, दैट वुड बी परफेक्टली ऑल राइट. इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं. यही एग्जाम्पल कॉपी करिए. गुड सोल्ड टू रवि फॉर रुपीज 10,000 वॉज पोस्टेड to the account of Chavi rupees 1,000. Is it said that where it has been posted? बताया गया डेबिट में पोस्ट हुआ कि क्रेडिट में पोस्ट हुआ? नो. अगर रवि को गुड्स बेचते बच्चों तो जर्नल एंट्री क्या होती? रवि टू सेल्स. तो रवि के अकाउंट में किस साइड पे आप पोस्टिंग करते? क्या लिखते हैं हम? टू सेल्स. तो साइड आपको नहीं बताया गया, आपको यह बता दिया गया है कि जो अकाउंट है वो रवि की जगह किसका हो गया? छवि का. एंड अमाउंट 10 की जगह कितना हो गया? 1. तो अकाउंट गड़बड़ है, इट इज टोल्ड टू अस. अमाउंट गड़बड़ है, दैट इज ऑल्सो टोल्ड टू अस. इज इट टोल्ड कि किस साइड में छवि में पोस्ट हुआ? तो वील अज्यूम जिस साइड पे रवि पे होना चाहिए था उसी साइड पे छवि पे भी हुआ है.
तो अकाउंट गड़बड़, अमाउंट गड़बड़, बट साइड इज एग्जैक्टली सेम। समझ में आई बात? अपडेट क्विकली डन। We have the seventh one saying what? If posting is done to a correct account, account में गड़बड़ी नहीं है, but on the wrong side, but amount के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा, तो we'll assume कि amount is perfectly all right. लॉजिक समझ में आया कि नहीं चिल्ड्रन? लॉजिक समझ में आया? चलिए कॉपी करिए सेवेंथ पार्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। राइट द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल वाज गुड्स सोल्ड टू रवि, द वैल्यू वाज 10,000, was posted to the wrong side बोला गया। गुड्स सोल्ड टू रवि की जर्नल एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? रवि टू सेल्स। तो रवि के अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे आप? टू सेल्स। was posted to the credit side. Have I told how much we have posted to the credit side? क्या आपको बताया गया? No. तो which account we should be doing the posting? Ravi's account. And side आपको बताया गया? Children, is the side told to us कि किस side पे posting कर दी हमने? Yes. Very good. हमने पोस्टिंग कर दी है ऑन द क्रेडिट साइड। लिखना चाहिए था टू सेल्स, बट बाय मिस्टेक वी हैव रिटन व्हाट? बाय सेल्स। इज द अमाउंट टोल्ड टू अस? नो। तो वील अज्यूम कि सिर्फ और सिर्फ साइड गड़बड़ है, द अमाउंट इज परफेक्टली ऑल राइट, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलती तो है ही है। सुनाई पड़ गई बात? बी क्विक टू दिस। लेट्स प्रोसीड फर्दर। The eighth one is a bit different, children. Eighth assumption says any error of individual transaction जो posting में होगा in subsidiary book, children, it will relate to individual account only. इसका क्या मतलब है? If I write certain set of transactions, you only need to answer me कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिट सेल्स टू रवि ₹10,000, which book will it be appearing into, children? Answer? Sales book. Very good. The second one, credit purchases from Ravi, this would appear where, children? Very good, very good, very good. This would appear in purchase book. The next transaction, goods returned by Ravi ₹2,000. Where will this be appearing? Purchase return book. Copy this quickly. And the fourth and the last one, goods returned to Ravi, this would appear where? Sales return. Sales return. इतनी बात सबको समझ में आती है? Children heard this much? चलिए, इन सब के आगे आपको कॉम्पोजिशन लिखा हुआ मिलेगा, was not posted. I repeat, was not posted, was not posted, was not posted. ये बात सबको समझ में आ रही है? अब लोग बोलेंगे कि सर was not posted के दो मीनिंग हो सकते हैं। If the transaction is credit sales to Ravi, I repeat children, credit sales to Ravi, इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप कहां पे पुट करेंगे? इन सेल्स बुक।
if it is so called credit purchase from Ravi, first and foremost children, we will be putting it where? Purchase book. If it is children goods returned by Ravi, customer सामान वापस करके जा रहा है, तो ये किस बुक में अपीयर करेगा? सेल्स रिटर्न बुक. और अगर गुड्स रिटर्न टू रवि है, हमने उससे खरीदे थे और उसको वापस कर दिए, वेयर इट विल अपीयर? परचेज रिटर्न बुक. इतनी बात सबको समझ में आती है? दिस एक्टिविटी ऑफ पुटिंग द ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द सब्सिडरी बुक चिल्ड्रन, हम इस एक्टिविटी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग. क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग. बात समझ में आई? सो क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब सेल्स बुक में जाएगा, द वर्ड यूज्ड इन अकाउंटेंसी फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? रिकॉर्डिंग. इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलो, इतनी बातें सबको समझ में आ गई. इसके बाद आप एक कनेक्टिंग जर्नल एंट्री किया करते थे, और कनेक्टिंग जर्नल एंट्री क्या बनेगी? द आंसर इज रवि टू सेल्स. Here the entry would be children purchase to Ravi. Here it is children sales return to Ravi, and here again it is Ravi to purchase return. ये connecting journal entry used to appear in the format of journal proper. Subsidiary book का homework जिन लोगों ने किया होगा वही इन बातों को समझ पा रहे होंगे. This process is also known as what? Recording. So transaction को journal में record किया जाए, put किया जाए, या journal proper में या subsidiary book में, we call all as what? Recording. इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब यहां से सेल्स का डेटा जाएगा सेल्स बुक में और रवि के अकाउंट में पोस्टिंग होगी. परचेज का डेटा जाएगा परचेज बुक में और रवि के अकाउंट में पोस्टिंग होगी. सेल्स रिटर्न का डेटा जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में और रवि के अकाउंट में पोस्टिंग होगी. परचेज रिटर्न बुक का डेटा जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट में और रवि के अकाउंट में पोस्टिंग होगी. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, पर्सनल अकाउंट में जब आप इसको पुट करेंगे, द टेक्स्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? पोस्टिंग. आई रिपीट, when we put it into personal account, the text is what children? Posting. Fundamental logic is clear. And जब आप इसे सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में लिखेंगे, परचेज बुक से परचेज अकाउंट में, सेल रिटर्न बुक से सेल रिटर्न अकाउंट में, और परचेज रिटर्न बुक से चिल्ड्रन परचेज रिटर्न अकाउंट में, द टेक्स्ट इज व्हाट? ट्रांसफर. So here it will go into sales account. Here it will go into purchase account. Here it will go into sale return account. And here it will go into purchase return account. और रवि के अकाउंट में जब आप लिखेंगे तो टेक्स्ट क्या यूज होगा चिल्ड्रन? आंसर, द टेक्स्ट वुड बी पोस्टिंग. तो कभी भी अगर आपको बोला जाए कि सेल रिटर्न बुक परचेज बुक सेल बुक से पोस्टिंग का प्रॉब्लम आया है, तो वो हमेशा बच्चों किसके अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में. आई रिपीट, किसके अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में. तो आई होप सो द टेक्स्ट पोस्टिंग एंड द टेक्स्ट ट्रांसफर एंड द टेक्स्ट रिकॉर्डिंग, इन तीनों शब्दों का मतलब सबको क्लियर हो गया? तो प्राइमरी बुक में ट्रांजैक्शन को पुट करना is known as recording. प्राइमरी बुक से या सब्सिडरी बुक से उसके अपने लेजर में ट्रांसपोर्ट करना is known as what? ट्रांसफर. और पर्सनल अकाउंट में इसको लिखना is known as what children? पोस्टिंग. सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? तो यहां पे आप रवि के अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स. Here in Ravi's account, you will be putting buy, purchase.
here you will be putting buy sale return and here you will be putting to purchase return. तो पोस्टिंग शब्द का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? आंसर रिकॉर्डिंग शब्द का मतलब भी समझ में आ गया. तो जर्नल प्रॉपर या सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन पुट करना इज नोन एज व्हाट? रिकॉर्डिंग. वहां से जिस सब्सिडरी बुक का अकाउंट आप बनाएंगे, सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट, परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न बुक के लिए सेल रिटर्न अकाउंट एंड परचेज रिटर्न बुक के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट, इन सब में जब अकाउंट्स में डेटा जाएगा, द वर्ड इज व्हाट? ट्रांसफर. कभी भी ट्रांसफर की गलती पूरे चैप्टर में लिख के आएगी नहीं, क्योंकि ट्रांसफर में जनरली गलती होती ही नहीं है, कॉपी ही तो करना है सर. गॉट इट क्लियर? पोस्टिंग की गलती का मतलब पर्सनल अकाउंट गलत है. आई रिपीट, पोस्टिंग का मतलब पर्सनल अकाउंट. परचेज बुक से अगर पोस्टिंग गड़बड़ हुई है तो रवि में गड़बड़ है, परचेज अकाउंट में गड़बड़ नहीं है. सेल्स बुक से पोस्टिंग में अगर गड़बड़ी है तो रवि का अकाउंट गड़बड़ होगा, सेल्स अकाउंट गड़बड़ नहीं है. सेल रिटर्न बुक से अगर पोस्टिंग का प्रॉब्लम है तो सेल रिटर्न अकाउंट एकदम ठीक है, गड़बड़ी कहां पे है? पर्सनल अकाउंट में. परचेज रिटर्न बुक से अगर पोस्टिंग का प्रॉब्लम है तो परचेज रिटर्न अकाउंट एकदम ठीक होगा, गड़बड़ी कहां पे होगी? पर्सनल अकाउंट में. यही इसका मतलब है. एनी एरर इन पोस्टिंग इन सब्सिडरी बुक्स रिलेट्स टू इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर और डेटर. सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा. दे आर अज्यूम टू बी बाय डिफॉल्ट करेक्ट. समझ में आई बात की नहीं? पक्का? व्हेन द टीचर से इस लड़के में प्रॉब्लम है, लड़के में प्रॉब्लम है, उसके पापा हैं तो लड़के, बट उनमें प्रॉब्लम नहीं है. बात समझ में आई? बी क्विक. तो ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई रिकॉर्डिंग शब्द का क्या मतलब है, ट्रांसफर का क्या मतलब है और पोस्टिंग का क्या मतलब है? पक्का? कंफर्म? चलिए मूविंग अहेड. द 9th, अगर ट्रांजैक्शन कैशबुक में लिखा गया है तो कैशबुक में चीजों को लिखना मतलब रिकॉर्डिंग कहलाया जाता है. एंड इट सेज कि जो एरर है दैट इज इन पोस्टिंग. तो आप ये अज्यूम करेंगे कि कैश अकाउंट एकदम ठीक है, जिसमें पोस्टिंग करनी थी वो गड़बड़ हो गया. एक एग्जाम्पल लिखिए जरा आप, एक या दो एग्जाम्पल लिखिएगा. सेल्स मेड ₹10,000 for cash was not posted. Second, wages paid ₹2,000 was not posted. अब यहां पे स्टूडेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि सर ये पोस्टेड का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने इसको कैश बुक में नहीं लिखा. ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जनरली. प्राइमरी एंट्री जनरली, और प्राइमरी एंट्री में ट्रांजैक्शन पुट करने को हम रिकॉर्डेड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेड. और गड़बड़ी कहां पे बोली जा रही है? पोस्टिंग में. कैश सेल्स की जर्नल एंट्री चिल्ड्रन क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गॉट इट क्लियर? तो अब आप कैश बुक में क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? व्हाट विल यू बी पुटिंग इन कैश बुक? टू सेल्स. एक्सेलेंट आंसर. और सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे आप? बाय कैश. वेरी गुड. तो ये जो काम आपने किया जर्नल प्रॉपर में या जर्नल में इसको लिखने का इज नोन एज रिकॉर्डिंग. सिमिलरली चिल्ड्रन, सिमिलरली ये जो आप कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक में सेल्स के लिए क्या लिखेंगे आप? जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टू सेल्स. अगेन आंसर मी आउट, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर वेजेस पेड चिल्ड्रन? It's wages account debit to cash account and the value is 2,000. So ये जो journal entry हमारी बनी wages account debit to cash children, ये entry भी
बेसिकली अगर आप जर्नल में करते हैं तो हम इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग। और कैश बुक में क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, हम बाय वेजेस। ये जो आपने टू सेल्स और बाय वेजेस यहां पे लिखा है बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, रिकॉर्डिंग। इतनी बात सबको समझ में आ रही है चिल्ड्रन? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आफ्टर दिस आप इस जर्नल एंट्री को सेल्स अकाउंट में पुट करेंगे एंड वेजेस में पुट करेंगे। तो अगर ट्रांजैक्शन कह रहा है दैट सेल्स मेड ₹10,000 फॉर कैश was not posted, I repeat, was not posted, तो where it is not posted, the answer is sales account। and अगर ट्रांजैक्शन बोल रहा है wages paid ₹2,000 was not posted, तो where it is not posted, wages में। तो अगर आप कैश बुक से इस डेटा को सेल्स अकाउंट में लिखें चिल्ड्रन, या वेजेस से इस डेटा को सेल्स अकाउंट में लिखें और बोला गया नॉट पोस्टेड, तो वेयर इट इज नॉट पोस्टेड, आंसर इज सेल्स अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट। कैश बुक में इसका लिखा जाना किस नाम से पहचाना जाएगा, रिकॉर्डिंग के नाम से। बात समझ में आ गई? पक्का? तो अगर ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू मनोहर ₹50,000, आई रिपीट, कैश पेड टू मनोहर ₹50,000, क्या जर्नल एंट्री बनेगी मनोहर को पैसा देने की, मनोहर टू कैश। तो कैश बुक में बाय मनोहर लिखा होगा आपने, नॉट पोस्टेड अगर है तो इसका मतलब मनोहर के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है। कैश और बैंक हमेशा अज्यूम करना है कि ये सही होगा। इस अजम्पशन के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है, एंड द लॉजिक इज दिस कि कैश बुक डेली बेसिस पे बनती है, और डेली बेसिस पे बनती है तो कैश बॉक्स में जो पैसे होते हैं और जो कैश बुक का डेली बैलेंस होता है इवनिंग में मैच किया जाता है। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो देन एंड देयर डेली बेसिस पे वो करेक्ट हो जाएगा। गलती हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग नहीं हो सकती, बट अगर साइलेंट कंडीशन है कि हमने ये ट्रांजैक्शन था पोस्ट नहीं किया, तो अगर वो कैश बुक में जाने लायक है तो वील अज्यूम कि कैश बुक में लिखा गया है। दूसरा एस्पेक्ट मिसिंग है उसका, हाँ पोस्टिंग नहीं हुई है। तो पोस्टिंग हम किस प्रोसीजर को बोलते हैं सबको पता है, अभी लास्ट आपने पढ़ा था, समझ में आ गई बात? और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट को। अगर रवि को क्रेडिट सेल की, ध्यान से सुनिएगा, रवि को क्रेडिट सेल की है तो सेल्स बुक में जाएगा, फिर सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में आएगा एंड रवि में पोस्ट होगा, तो गड़बड़ी रवि में मानी जाएगी। बट अगर कैश सेल हुई है और पोस्ट नहीं हुई है तो गड़बड़ी सेल्स अकाउंट में। कहने का मतलब सब्सिडरी बुक को प्राइमरली मान के चलना है कि वो हमेशा अमृत पी के आई है, राजा हरिश्चंद्र के खानदान की है, गलत नहीं हो सकती। तो क्रेडिट सेल अगर नॉट पोस्टेड है तो डेटर में गड़बड़ी है, कैश सेल अगर नॉट पोस्टेड है तो सेल्स में गड़बड़ी है। सब्सिडरी बुक टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड विल ऑलवेज बी करेक्ट, अगर नहीं लिख के आया कि वो गलत है तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर वहां पे तो आप बोल रहे थे सेल्स सही है, यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं सेल्स गलत है। वहां पे सेल्स बुक थी, यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, वहां पे वो प्राइमरी एंट्री थी, यहाँ पे सेकेंडरी है। तो आई रिपीट वंस अगेन, अगर क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन है और पोस्टिंग नहीं हुई है तो गड़बड़ी डेटर क्रेडिटर में होगी। बट अगर कैश सेल कैश परचेज का ट्रांजैक्शन है, कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो वील अज्यूम कि कैश बुक एकदम ठीक होगी, जो उसका दूसरा काउंटर पार्ट है गड़बड़ी पोस्टिंग की वहां पे होगी। सुनाई पड़ी बात? पक्का? प्लीज अपडेट दिस क्विकली। चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर। सर हम तो भूल ही गए थे कि ये भी हमारा ही दूर का रिश्तेदार है। ट्रांजैक्शन का एक एग्जाम्पल लिखते हैं एंड द एग्जाम्पल गोज लाइक दिस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,000 was not posted। सुनाई पड़ी बात?
सुनाई पड़ी बात? इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है चिल्ड्रन? इट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और यहां पे बोला गया है नॉट पोस्टेड, तो ये कहां कहां पोस्ट होगा? पीपल कैन आंसर मी। एक तो ये जाएगा डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, और दूसरा कहां जाएगा? ये मशीनरी के अकाउंट में। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक तो ये जाएगा डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, और दूसरा कहां जाएगा? मशीनरी के अकाउंट में। नॉट पोस्टेड का मतलब होता है कि आपने दोनों जगह ही नहीं लिखा, बिकॉज यहां पे कोई भी सब्सिडरी बुक इन्वॉल्व नहीं है, एंड ये दोनों ही खाली हैं। समझ गए? बी क्विक। So here it is said children, if a transaction is recorded through journal proper में ये रिकॉर्ड हुआ है, इसको आप साइड में लिख भी लीजिए। जर्नल प्रॉपर में जब हमने इसे पुट किया, वी कॉल इट एज व्हाट? रिकॉर्डिंग। और जब ये जर्नल प्रॉपर से घूमता फिरता डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी में जाएगा, द वर्ड इज पोस्टिंग। लॉजिक समझ में आ गया? अगर नॉट पोस्टेड लिखा है तो इसका मतलब ना ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में गया ना मशीनरी। बट अगर लिखा होता डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तब हम मानते हैं कि सिर्फ डेप्रिसिएशन में पोस्ट नहीं हुआ, यहां पे लिखा है। इफ इट इज सेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, हम मानते हैं कि ये मशीनरी में नहीं है बट डेप्रिसिएशन में है। सिर्फ नॉट पोस्टेड लिखा और आगे कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब दोनों में नॉट पोस्टेड है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सेल्स का ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल का अगर नॉट पोस्टेड है तो डेटर में गड़बड़ी है, क्रेडिट परचेज का नॉट पोस्टेड है तो क्रेडिटर में गड़बड़ी है। लॉजिक समझ में आ गया? परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन अगर नॉट पोस्टेड वर्ड बोला जा रहा है, क्रेडिटर में गड़बड़ी है। सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन अगर नॉट पोस्टेड बोला जा रहा है तो डेटर में गड़बड़ी है। कैश बुक से ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड बोला जा रहा है, कैश में गड़बड़ी। उसके अलावा परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, किसी में भी गड़बड़ी हो सकती है। जर्नल प्रॉपर से अगर नॉट पोस्टेड बोला जा रहा है तो दोनों में गड़बड़ी है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? एक और एग्जाम्पल लिखिए, इसी के खानदान का है, देखने में अलग है बट मीनिंग सेम है चिल्ड्रन इसका। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1000 was not recorded। was not recorded का मतलब है कि ये जर्नल प्रॉपर में भी बच्चों लिखा नहीं गया है। तो अगर ये जर्नल प्रॉपर में ही नहीं लिखा गया, नेचुरली ट्रू, क्या ये आगे कहीं लिखा गया होगा? नो। तो जर्नल प्रॉपर के ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं, चाहे वो नॉट रिकॉर्डेड हो चाहे नॉट पोस्टेड हो, मतलब एक ही है। मतलब एक ही है। जब यहां पे एंट्री ही नहीं है तो आगे क्या कहीं पे भी वो पोस्टिंग हुई होगी? तो भी डेप्रिसिएशन और मशीनरी गड़बड़। बट यहां लिखा और आगे दोनों जगह नॉट पोस्टेड है तो भी डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी गड़बड़। तो दोज थिंग्स विच आर कमिंग इन जर्नल प्रॉपर, चाहे वो नॉट पोस्टेड बोली जाए चाहे नॉट रिकॉर्डेड, लेजर में खाली ही रहती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में था, आगे दोनों जगह गायब। यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में ही नहीं है तो आगे जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अंडरस्टूड दिस? चलिए further children, proceeding further to the last one, error in casting of subsidiary book। इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है कि आपने परचेज बुक का टोटल बढ़ा दिया, सेल बुक का टोटल ज्यादा कर दिया। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बढ़ गया घट गया। अगर लिख के आया है परचेज रिटर्न ओवरकास्ट, सेल रिटर्न ओवरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट, सेल बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक अंडरकास्ट, सेल बुक अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न अंडरकास्ट, सेल रिटर्न अंडरकास्ट, बुक्स का जिक्र किया गया है, मतलब डेटर क्रेडिटर एकदम ठीक है, डेटर क्रेडिटर में गड़बड़ी नहीं है। तो जब सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग की गड़बड़ी है तो हम मानेंगे डेटर क्रेडिटर गड़बड़ है।
जब परचेज सेल बुक का ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग है तो वील अज्यूम कि डेटर क्रेडिटर ठीक है, गड़बड़ी सिर्फ सब्सिडरी बुक में है। समझ में आई बात? यहां पे लिखा भी है एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक विल ओनली अफेक्ट द अकाउंट वेयर टोटल ऑफ पर्टिकुलर बुक इज पोस्टेड। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल बुक का टोटल सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल रिटर्न बुक का टोटल सेल रिटर्न अकाउंट। तो वील अज्यूम कि यही बस गड़बड़ है, डेटर क्रेडिटर एकदम सही है। अंडरस्टूड दिस? सो प्लीज पुट दिस, और यहां पे एक नोट अपेंड कर लीजिएगा। Assuming only the account of subsidiary book apostrophe S is wrong, personal accounts are perfectly correct. Be quick to this. So all the assumptions are well understood. इनको कम से कम 2-4 बार डेली पढ़िएगा जब तक चैप्टर चल रहा है, नहीं तो बीच बीच में गड़बड़ी करेंगे। अगली क्लास में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। पहला तो भाई स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल साइडेड एरर्स, जो इनफॉर्मली आप पढ़ चुके हैं, फॉर्मली आपको पढ़ना है। वही स्टेप्स हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल एंड रेक्टिफाइड। और 3 चीजों के मैं मल्टीपल डिफरेंसेस आपको बताऊंगा, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। नहीं तो सिंगल साइडेड में बड़ी समस्या होती है। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।